हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ की कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आपने वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होंगी। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज क्या है। नेक्स्ट है 15.4 एक्सरसाइज 15.4। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। हमें पेयर्स निकालने कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे कंसेक्यूटिव? लेट वन इंटीजर मैं अगर मान लेता हूँ x, तो सेकंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? x प्लस 2। क्योंकि जब हम एक इंटीजर पर होते हैं तो हमें एक, जैसे इस टाइप से अगर मैं एक ऑड इंटीजर पर हूँ, मुझे दूसरे ऑड इंटीजर पर जाना है, इट मीन्स क्या होगा, हमें 2 का गैप उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 2। ठीक, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। बोथ जो है वो 10 से स्मॉल है, 10 से स्मॉल। गॉट इट। और नेक्स्ट के कि इनका जो सम है वो मोर देन 11 और इनका जो सम होगा वो क्या होगा? मोर देन 11। तो फाइंड करने हमें ये इंटीजर्स। कैसे फाइंड करेंगे देखो, ये हमें गिवन था, ये इतना हमें गिवन है। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करो, यहाँ से कितनी आएगी? 2x 11 माइनस 2, तो 2x इज ग्रेटर देन 9, तो x इज ग्रेटर देन 9/2। यहाँ से x इज लेस देन 8। ठीक है, तो देखो 8 से लेस, 10 से लेस और 9/2 से ग्रेटर इंटीजर कौन सा होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखो, 8 से लेस जो चीज़ है वो 10 से तो लेस होगी, ये तो हमें पता है। ठीक है, और 9/2 से क्या होनी चाहिए? बड़ी। 9/2 का मतलब क्या हुआ? 4.5। 4.5 से बड़ा इंटीजर कौन सा है? 5 और 6 और 7, लेकिन 8 से छोटा होना चाहिए। ठीक, इसमें इस कंडीशन को हम छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि जो चीज़ 8 से छोटी है वो 10 से तो छोटी होगी। तो 8 से छोटा लेकिन 4.5 से बड़ा, तो 5, 6, 7। तो हमें ये x की वैल्यूज़ मिल गई, 5, 6। अब पुट करो, अगर मैं 5 लूँ तो दूसरा इंटीजर 7 आ जाएगा। गॉट इट। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में और नेचुरल नंबर हो जाएगा। उससे नेक्स्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर। इवन पॉजिटिव इंटीजर की बात करूँ तो एक x है तो नेक्स्ट x प्लस 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक इवन से हमें दूसरे इवन के ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 का डिफरेंस। नेक्स्ट, द मार्क्स स्कोर्ड बाय रोहित एंड इन 2 टेस्ट वर 65 एंड 70। रोहित ने 2 टेस्ट के अंदर जो मार्क्स स्कोर किए वो 65 और 70 थे। तो फर्स्ट में हम मान लेते हैं कि फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए? x 65। सेकंड में कितने किए? 70। फिर फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड स्कोर इन थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट में हम मान लेते हैं उसने कितना स्कोर किया? x, सच दैट जो उनका एवरेज है वो एटलीस्ट 65 होना चाहिए। एवरेज क्या होना चाहिए? 65। तो एवरेज क्या होगा? इन तीनों का सम, और जितने नंबर है उनसे डिवाइड करना। 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड। ठीक है, एटलीस्ट का जब भी साइन आ जाए, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, मतलब मिनिमम, तो एटलीस्ट का जब भी साइन है हमें ये साइन लगाना होगा। एटमोस्ट आ जाए तो ये साइन लगाना होगा। गॉट इट। तो ये दिस इज 65। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर दो बस। ये कितना है? 135 प्लस x और ये 195। तो x इज ग्रेटर देन 195 माइनस 135, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। गॉट इट। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट में ए सोल्यूशन इज केप्ट बिटवीन 86 एंड 95 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट इट मीन्स टेम्परेचर की बात हो रही है। तो टेम्परेचर हमें किसके बीच में दिया गया है? 86 और 95 के बीच में। टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में तो हम एफ राइट कर लेते हैं। अगर फ़ारेनहाइट में तो एफ राइट कर लो, सेल्सियस में तो सी राइट कर लो। गॉट इट? तो ये क्या हो जाएगा? 86 से लेकर 95 के बीच में। फिर कह रहे व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में हमें फाइंड करना है, इट मीन्स हमें यहाँ पर क्या लेकर आना है? सी, सच दैट ये हमें गिवन है सी प्लस 32। ठीक है, तो ये किस में गिवन था? फ़ारेनहाइट में। हमें किस में लाना है? सेल्सियस में। तो यहाँ पे सी लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करो, 86 9/5 सी प्लस 32 95। अब 32 को हम इधर से लेकर आएंगे तो माइनस का, तो वो बोथ साइड होगा, इधर भी माइनस का होगा और इधर भी माइनस का होगा। इनइक्वालिटी में मैंने ये बताया था कि जब भी हम इनइक्वालिटी में कोई चीज़ दूसरी साइड लेकर जाएं तो वो उसमें जितने इनइक्वालिटीज़ के साइन होंगे सभी के पास जाएगी। 32 था, इधर भी माइनस हुआ और उधर भी माइनस। गॉट इट? तो ये कितना आएगा? 4 5 9/5 सी और ये 3 6। गॉट इट? अब ये 5 डिवाइड में हम इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में, इधर लाएंगे तो फिर वो दोनों साइड जाएगा। तो 55 × 5/9, 9 भी डिवाइड में ले आए, और ये 63 × 5/9। तो ये 9 से 6 पर, ये 9 से 7, ये आ गया 30 और ये कितना आ गया? 35। तो जो इसकी रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी? 30 से लेकर 35 के बीच में। गॉट इट? इस टाइप से ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट जैसे टू रिसीव ग्रेड ए इन कोर्स एवरेज 90 दिया हुआ, मोर देन 5 हो जाएगा। 4 पेपर्स के अंदर गिवन है ये। उससे नेक्स्ट, ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स कैसेट्स एंड इट्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शंस फॉर ए वीक आर सी इज इक्वल टू दिस एंड आर दिस। देखो जो रेवेन्यू होता है वो रेवेन्यू किसके इक्वल होता है? रेवेन्यू होता है जो कॉस्ट है प्लस जो प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू किसके इक्वल होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। गॉट इट? तो आर हमें 2x गिवन है। व्हाट इज द x? हाउ मेनी कैसेट्स मस्ट बी सोल्ड फॉर द कंपनी रियलाइज टू प्रॉफिट? तो रिवेन्यू किसके इक्वल होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। तो अब हम क्या करेंगे? देखो यहाँ से हमें क्या गिवन है? हमें ये गिवन है कि जो सी है वो ये दिया हुआ है, कॉस्ट हमें ये दी हुई है 300 प्लस 3x/2 और हमें p कितना दिया हुआ है? 2x। गॉट इट? तो हमें फाइंड क्या करना है? हाउ मैनी कैसेट्स? तो कर दो। देखो जो रेवेन्यू होता है वो हमेशा कॉस्ट से ग्रेटर होता है। रेवेन्यू क्या होता है? कॉस्ट से ग्रेटर। रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट। ठीक है, तो रेवेन्यू हमें कितना गिवन है? 2x ग्रेटर देन कॉस्ट। कॉस्ट कितना है? ये। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर दो, आंसर आ जाएगा। गॉट इट? तो ऐसे करने हैं ये क्वेश्चंस, आपको ट्राई करके देखना। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड इफ द पेरीमीटर। तो देखो द लॉन्गेस्ट साइड है ऑफ ए ट्रायंगल वो 3 टाइम्स है शॉर्टेस्ट साइड की। लॉन्गेस्ट साइड जो है वो क्या है? 3 टाइम्स है किसकी? शॉर्टेस्ट साइड की। तो शॉर्टेस्ट साइड हम क्या मान लेते हैं? x। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी? 3x, क्योंकि 3 टाइम्स है। नेक्स्ट, एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड, और जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है लॉन्गेस्ट साइड से। लॉन्गेस्ट ये थी तो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर ये। और पेरीमीटर जो गिवन है वो एटलीस्ट 61। तो पेरीमीटर मैंने बताया एटलीस्ट में ये साइन। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड्स का सम। तो तीनों साइड्स का सम कर दो, यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर दो, आंसर। गॉट इट? तो इतना ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप ट्राई करना, इसी टाइप से हो जाएंगे, नहीं हो तो नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।